हनुमान जन्मोत्सव के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उस पर आज पूरे देश की नजर है। इस वक्त क्या स्टेटस है, इन्हीं मुद्दों पर कैसे घटना हुई उन पर बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले वर्तमान कंडीशन क्या है, किस तरीके का अपडेट है, क्या खुशखबरी आप देना चाहेंगे कि माहौल एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा? देखिए, जहांगीरपुरी में शांति व्यवस्था कायम है, वातावरण सौहार्दपूर्ण है और आज भी हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ के लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और वहाँ पर जो जनजीवन है, जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी है, वो पहले की तरह हो चुकी है ऑलमोस्ट। सर, ये मामला इसलिए भी है क्योंकि एक लगातार घटनाएं दिल्ली में हो रही है। 2020 में एक इस तरीके की घटना हुई, फिर 21 में भी इस तरह की घटना हुई जो किसान प्रोटेस्ट के बाद लाल किले का प्रकरण होता है, फिर इस तरह की एक बार फिर से घटना हो जाए, कंटिन्यूस घटना हो रही है। दिल्ली पुलिस जरूर इस चीज़ को लेकर वर्कआउट कर रही होगी कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, वो लगातार नहीं हो रही, आपने जो लगातार शब्द यूज़ किया, नहीं हो रही है। जो किसान वाली घटना वो बिल्कुल अलग है। जो जहांगीरपुरी में जो घटना जो घटी है, ये बिल्कुल इसका डिफरेंट नोट एंड डिफरेंट कलर है और दिल्ली पुलिस की चाक चौबंदी ऐसी थी कि उसको तो तुरंत ही घटना को तुरंत ही कंटेन कर लिया गया। और अगर घटना की बात आपको बता दें तो पिछले शनिवार के दिन, यानी 16 तारीख की शाम में, जिस दिन हनुमान जयंती था, उस दिन लोकल इलाके में 2 शोभा यात्राएं थी जो दोपहर में थी, 11 बजे और 1 बजे। हाँ, वो हो गई थी पीसफुल तरीके से। एक शोभा यात्रा उसके बाद की थी, तीसरी वाली थी। तो ये शोभा यात्रा जब हो रही थी और इनके साथ जो पुलिस का कंटिंजेंट शोभा यात्रा के साथ, ताकि उसको सुचारू रूप से फैसिलिटेटेड तरीके से चलाएं और एक सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक हो, तो वो पुलिस कंटिंजेंट थी। मस्जिद के सामने पहले पॉस्चरिंग और फिर वर्बल ऑल्टरकेशन और वो फिजिकल ऑल्टरकेशन, फिर पत्थरबाजी, ये जब शुरू हो गई है तो जो पुलिस के लोग थे वो लोग बिल्कुल दीवार की तरह दोनों ग्रुप के बीच में खड़े हो गए और क्लैश होने से रोका, जान माल का नुकसान होने से रोका। और पुलिस वालों ने ये सारा ब्रंट अपने ऊपर लिया। लगभग 8 पुलिस वाले घायल हुए, जिसमें एक के हाथ में गोली भी लगी है। और सिटीजन्स में या जो शोभा यात्रा में जा रहे थे वो लोग या वहाँ के लोगों में बिल्कुल ही नगण्य एक को बहुत हल्की सी चोट आई है। तो कहने का मतलब कि जो पुलिस का जो स्विफ्ट, कंस्ट्रक्टिव, रोबस्ट जो वहाँ कंटेनमेंट रिएक्शन था, इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल था। सर, पुलिस ह्यूमन शील्ड बन करके दोनों पक्षों के बीच खड़ी रहती है और एक बड़ी घटना होने से बचाती है जिससे जान माल का नुकसान नहीं होता, जिसका आपने भी जिक्र किया। घायल होते हैं तो पुलिस वाले होते हैं, उसके बाद भी पुलिस पर आरोप लग रहा है, आप उस पुलिस के मुखिया हैं, कि पुलिस का रोल ठीक नहीं है, एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को छोड़ दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आरोप मिसप्लेस्ड है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में पंचिंग बैग हो जाती है पुलिस, लेकिन इसमें एक बात आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इन जनरल और यहाँ पर इन पर्टिकुलर, हम लोग दिल्ली पुलिस स्टैंड्स फॉर, अगर हम ऐसा कहें, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी। और जो केसेस या जो भी एक्शन होता है वो बिल्कुल फेयर, बिल्कुल इम्पार्शियल। इस वाले में भी बहुत तरह की बातें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जितने लोग वो वेपन को ऐसे दिखला रहे हैं, ब्रांडिशिंग कर रहे हैं या तलवार है, चाहे वो किसी पक्ष का हो, जिसके खिलाफ साक्ष्य आए हैं, जिसके खिलाफ वीडियो में या प्लेट्स में फोटोग्राफ के रूप में आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और आपको लगभग सारे के सारे गिरफ्तार किए गए हैं। सर, जी मीडिया के मंच से आप हमारे दर्शकों को और देश को जरूर इस बात के बारे में बताइए, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की है, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दूसरे पक्ष के प्रति सॉफ्ट है, उन दूसरे पक्ष जिनको लेकर सॉफ्ट होने का आप पर आरोप लगा रहा है, उन पर एक्शन किस तरीके का हो रहा है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? नहीं, देखिए, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगा और रेटरेट करूंगा
कि जो कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं जो इंडिकेशन है, दोनों पक्ष के रूप के ऊपर मुकम्मल कार्रवाई हुई है। जिन लोगों में दोनों पक्ष की तरफ से जो वेपन या तलवार लहराते हुए या वेपन दिखलाते हुए जो फोटोग्राफ में, जो एविडेंस में और साक्ष्य के आधार पर आए हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। जो रॉयटिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मुकदमा है उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, और जो उसमें जुवेनाइल हैं, वो जिनको एप्रीहेंशन कहते हैं JCL होने पे, वो हुए हैं। बिल्कुल ये सत्य से परे है, इसको मैं कहूँगा एब्सोल्युटली bereft ऑफ ट्रुथ। सर, जो कार्रवाई हुई है इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि कई दूसरी एजेंसियों को भी दिल्ली पुलिस अपने साथ जोड़ रही है। 5 लोगों पे संभवतः अभी तक NSA लगा है, और जो जानकारी हमारे पास है आप उससे बेहतर बता सकते हैं, कुछ और लोगों पर भी NSA लगाने की बात चल रही है। दूसरे एजेंसियों को जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, क्या ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे इस अपराध को आप देख रहे हैं, इसके तार कुछ और भी जुड़े हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस में अभी तो हम लोगों का जो फोकस, जो डिस्ट्रिक्ट यानी फील्ड पुलिस का जो फोकस है, वो फोकस है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखने में और उसमें इजाफा करने में। जो केस है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है। बहरहाल इतना मैं कहूँगा कि हम लोग इस केस को और इस दुर्घटना को पूरी इंटायरिटी में और डिटेल में बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए इसको लेके चल रहे हैं, और एक नमूने के तौर पर एक बहुत ही डिटेल्ड, प्रोफेशनल एंड क्वाइट प्रोबिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ सर, क्योंकि जब ये हम शूट शुरू कर रहे थे आपने कहा कि हम बहुत जल्दी कुछ दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर आप लेकर आएंगे, ताकि, क्योंकि अभी सबकी कोशिश तो ये है कि स्थिति नॉर्मल हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो फोर्सेस तैनात हैं, क्योंकि और अभी वहाँ पर प्राइमरीली आप लोग किस तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हैं, ताकि, क्योंकि आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे, आज शुक्रवार है, और इस घटनाक्रम के बाद पहला शुक्रवार था, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो जुमे की नमाज के वक्त भी ऐसी बात ही हुई कि कहीं कुछ स्थिति ख़राब ना हो जाए। लगातार आप भी खुद पर्सनली वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, मतलब आपके पास भी कुछ ना कुछ इनपुट होगा कि कोई ऐसा है जो हालात खराब करने की साजिश रच सकता है, तो उसके बाद क्या प्लान कर रहे हैं? अभी वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? देखिए, बेहतर एहतियात बरत रहे हैं। वहाँ पर चूंकि एक ऐसी दुर्घटना घटी जहाँ 2 कम्युनिटी के आपस में क्लैश होने तक और होने का सिचुएशन बन गया, तो उसको, ताकि बिल्कुल जरा सा भी कभी कोई ऐसा मौका न हो जाए, इसको लेकर करके सेक्टर्स में बांटकर वहाँ खूब अच्छी संख्या में पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। ये तो एक पक्ष है। दूसरा, साथ ही चूंकि पुलिस का हमारा लोगों के साथ एक कनेक्ट होता है, और बिना लोगों के सहयोग के हम बेहतर सुरक्षा हम दे नहीं सकते और बेहतर पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो एक राइट फ्रॉम डे 1 जिस समय दुर्घटना घटी है, उसके तुरंत बाद से हम स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन उनसे बातचीत करते रहे हैं। बातचीत का लेवल ये है कि एक उनमें इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाना कि जो हम पुलिस यहाँ प्रेजेंस में हैं, ज़्यादा संख्या में हैं अभी टेम्पररी तौर पर, उसका मकसद ही यही है कि आप सुरक्षित महसूस करें। और क्योंकि ऐसे सरकमस्टांसेस में जनरली जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं, जो मिसचीफ मॉन्गर्स होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको लेकर के फिर आगे कोई झमेला झंझट शुरू हो जाता है। तो उसको कंटेन करने के लिए ये व्यवस्था है, और हम उनसे कॉन्टिन्यूअस बातचीत में हैं, और जो भी पक्ष है, दोनों पक्ष आपस में मिलें, बातचीत करें, और पुलिस का जो सहयोग हमारा हो सकता है वो हम करते हैं। रादर हम एक फैसिलिटेटर के रूप में सामने आए हैं, और बहुत जल्दी आज भी हम लोगों ने बात की है, और दोनों पक्ष के लोग आएंगे, आपस में मिलेंगे, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा कि नहीं, हम जैसे थे वैसे हैं, और हम बिल्कुल शांति पूर्ण तरीके से हम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे पहले की तरह वैसा हम यहाँ करेंगे। सर, कोई किसी तरीके की पीस कमेटी बनाई गई हो दोनों पक्षों के लोगों से, क्या पहल है? क्योंकि समाज के दोनों लोग जब मिलेंगे तो ही संभवतः जो बर्फ जमी है वो पिघल पाएगी।
देखिए, दिल्ली में दिल्ली पुलिस की एक संस्थागत व्यवस्था है पीस कमेटी, अमन कमेटी का, खास करके वैसे इलाकों में जहां डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इकट्ठा रह रहे हैं ताकि एक बेहतर तरीके से कोएग्जिस्ट करें, और अगर मान लिया कोई भी मामला, कोई भी बात ऐसी होती तो उस कमेटी में डिस्कस कर लें। वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है जो महीने में एक बार, 2 बार, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो मीटिंग्स होती है। वो तो हम डे 1 से तुरंत शुरू से ही पीस कमेटी, अमन कमेटी के थ्रू हमने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया और बातचीत शुरू कर दी। जो अभी के स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दोनों समुदायों के जो मौजिज लोग हैं, इनको लाकर और आपस में, क्योंकि भाई शांति के बिना जीवन नहीं है, तो आपस में लाकर और उसका एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन ये हम कराकर और जो रोजमर्रे की जिंदगी है पहले की तरह करने का प्रयास है, और ये ऐसा होगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और जल्दी हो। इसके साथ साथ सर एक सवाल मेरा ये भी है कि कई सारे, क्योंकि अब जब घटना हुई है तो कई पॉलिटिकल लोग पहुंच रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश भी हो रही है। क्या जब पॉलिटिकल लोग पहुंचते हैं तो उससे मामला थोड़ा खराब होता है? देखिए, पुलिस का फोकस्ड रोल है। हमारा काम है कानून व्यवस्था को कायम रखना, शांति व्यवस्था बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, और कोई घटना घटती है, कोई अपराध होता है तो उसका एक पेशेवर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये हमारा फोकस्ड रोल है। और इस सिचुएशन में भी भाई जिस भी तरह की बात है, बहुत तरह के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या प्रेशर ग्रुप के लोग आ रहे हैं, उनको हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम वो चीज़ नहीं होने दे रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह का कोई मामला कोई स्पार्क हो जाए, कोई इंसाइटमेंट हो जाए, या कोई गलत बयानी हो जाए, या उसको लेकर के ग्रुप्स के बीच में कोई ऐसी बात हो जाए। उसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, आप आ गए हैं, पर्टिकुलर जगह में, बहुत सारे सेंसिटिव इलाके में न जाएं, जाने से सिचुएशन खराब होने का अंदेशा हो जाएगा, तो वो हम नहीं जाने देते, उनसे बातचीत करके उसे मनाकर और फिर वापस भेज देते हैं। ठीक है सर, आखिर के 1-2 सवाल है छोटे छोटे। जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में बता दें कि अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उससे इतर जो आज एक ईडी को लेटर भी लिखा गया है कि इस मामले पे ईडी की भी एंट्री हो रही है, तो इसमें जो जिसका मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, क्या इसके लिंकअप इस तरीके के हैं? क्योंकि भारत को, विशेष तौर पर दिल्ली को, हमेशा अनस्टेबल करने की कोशिश होती है, और इस चीज़ को आप भी डिनाई करते हैं, इनपुट्स भी आप लोगों के पास लगाते रहते होंगे, तो उसमें अलग अलग एजेंसियां भी अब इन्वॉल्व हो रही हैं। क्या इनकी फंडिंग बाहर से थी, अगर भारत या देश के किसी अलग अलग हिस्से से थी? क्या कोई मॉड्यूल यहाँ पे काम कर रहा था जो इसको और भड़काने की कोशिश कर रहा था? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस में है, और जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं दिल्ली पुलिस की, वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम लोगों का फोकस शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने में, और लोगों का आपस में पहले जैसा जीवन था वैसा जीवन वापस लाकर, वो आ चुका है, लेकिन उसको फर्दर एक नॉर्मलाइज करने में है। इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बतलाना ठीक नहीं है, नंबर 1। केवल इतना ही बोलूँगा कि बहुत ही प्रोफेशनल, फेयर, रोबस्ट और प्रोबिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर कब तक वो स्थिति सामान्य हो जाएगी कि उस सड़कें जो बैरिकेटिंग लगे, बैरिकेटिंग खुल जाएंगी? बहुत जल्दी, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में। हम लोग तो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोगों ने दोनों कम्युनिटी के लोगों से बात की, दोनों आपस में बात करेंगे, और एक मिनिमम हम लोग एक वहाँ पर जो पुलिस का एक जो प्रेजेंस रहेगा, बाकी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, इसको लेकर भी होमवर्क कर रहे होंगे? देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस है। मेन मुद्दा है कि एक बेहतर स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन का होना, समुदाय से, कम्युनिटी से एक अच्छा कनेक्ट होना, और कम्युनिटी का भी जो सिस्टम है लोकल पुलिस का, उसके ऊपर एक इस तरह का विश्वास होना कि कोई भी बात होती है तो वो कानूनी तरीके से उसका हल निकल जाए। ये सिचुएशन और ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश है,
और इसके अलावा पैनी नज़र है, टेक्नोलॉजी का अगर जहाँ यूज़ है टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और वैसे भी जो पहले 100 नंबर होता था, आजकल 112 नंबर की कॉल है। अगर जरा सा भी इस तरह की कॉल आती है, पुलिस तुरंत इमीडिएटली उसमें इंटरवीन कर, बातचीत कर, जो भी प्रोफेशनल और जो कानूनी काम होता है उसको हम तुरंत करना शुरू कर देते हैं। सर, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिल्ली के लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख के तौर पर एक मैसेज जाना भी जरूरी है दोनों सोसाइटी के लोगों को। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में है, और जरा से भी कोई भी अगर सिचुएशन आपको शक शुबा होता है या कोई भी ऐसी बात होती है, दिल्ली पुलिस अपने निकट उसको तुरंत कांटेक्ट करें, और हम लोग फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तुरंत वहाँ पहुँचकर सिचुएशन को कंटेन करेंगे, और जो भी अगर कोई ऐसी बात हुई है उसका कानूनी तौर पर निराकरण करेंगे। जो हमारा मोटो है और जिस चीज़ को हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो ये है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून सम्मत जो लोग हैं, कानून का पालन करने वाले जो लोग हैं, इनके मन में जो 99.99% लगभग सारे लोग वो हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनके मन में पुलिस के प्रति बेहतर विश्वास पैदा होना, बेहतर कॉन्फिडेंस पैदा होना, और जो मिसचीफ मॉन्गर्स हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो फेंस सीटर हैं, उनके मन में, तो ऐसे लोगों के मन में, मिसचीफ मॉन्गर्स के मन में कानून का भय पैदा करना। और इस मोटो के साथ हम शांति व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था दिल्ली में हम बार बार स्थापित करते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर। अच्छी बात सर ने एक बात कही है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो आने वाले 1 से 2 दिन में स्थिति बेहतर हो जाएगी, ये एक अच्छी खबर उन्होंने दी है। और अब से कुछ ही देर में दोनों समुदाय के लोग एक साथ गले मिलते हुए नजर आएंगे, जैसा 16 तारीख से पहले नजर आते थे, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस आगे स्थिति और सुनिश्चित करेगी। और लोगों से भी दिल्ली पुलिस ये अपील कर रही है कि किसी भी तरीके के अगर घटनाएं आपके आसपास होती हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को जरूर दें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें। और जो जी मीडिया लगातार अपने दर्शकों को कहता है कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर आप कुछ भी ऐसा वैसा शेयर ना करें जो अफवाह को और ज्यादा हवा दे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ धर्मराज सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।